मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं सिविक सेंटर में। और सिविक सेंटर में केडीए मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन शेख जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए उनसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात भी करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि यकीनन केडीए जो है किस मोड़ पे खड़ा हुआ है और ये जब मेडिकल के मसाइल के साथ साथ पेंशन के जो लोग शिकार हैं, जो कि साल अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी यहाँ पे लगा दिया करते हैं, उसके बाद पेंशन के लिए और दीगर वाजिबात के लिए दर बदर की ठुकरें खाते हैं। आइए उनसे बात करेंगे और यकीनन डायरेक्टर जनरल का जो रोज़ाना का तब्दील होना ये कब तक जारी रहेगा, आइए इस हवाले से बात करते हैं। आइए। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार के लिए इसने हमको पैदा किया। लाखों दरूद अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी मुस्लिम पे। मैंने मुसलसल ये बात मैं कई महीनों से कह रहा था और अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह सुनने वाला है कि केडीए के बल्कि दुनिया के जितने मामलात हैं, किसी घर के मामलात हैं, कोई एक जगह साकित नहीं होते, बल्कि वो कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। ये दुनिया इसका नाम, यही इसका नाम दुनिया है, समझे। और इसके अंदर कभी परेशानी भी आती है, तकलीफ भी आती है। अभी जो हमारा 3-4 साल का जो वक्त गुजरा है, बड़ी परेशानी और तकलीफ में गुजरा है। लोगों की सैलरी नहीं है, पेंशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, समझे, लोगों के और दीगर जो भी क्रम है, इनकेशमेंट नहीं है, बेशुमार चीज़ें, जूते कपड़ों के पैसे नहीं है, समझे। हालांकि सब चीज़ हम देते थे, लेकिन ये 4-5 साल के जो हमने गुजरे हैं, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह एक जगह नहीं किसी को सख्ती में रखता, बल्कि अल्लाह के कुछ मामलात हैं उस पर कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आसान होते हैं। अब आते आस्ता आस्ता अल्लाह ताला करम और रहम से ये मामला आसान होते जा रहे हैं। पहले मरहले के अंदर क्या आसानी है? आसानी यही कि हमारे 20 करोड़ से 28 करोड़ रुपये जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने दिए। उसके बाद आसानी क्या हो रही है कि पहले अभी हमारी जो रिकवरी होती थी वो 7-8 करोड़ होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैबिनेट के नाम इसमें रज़ा कायम खानी साहब को भी दूँगा, डायरेक्टर जनरल केटी को भी दूँगा, मेंबर फाइनेंस को भी दूँगा कि उनकी मेहनतों से, उनके बाहम एक दूसरे से मशवरा करने के अंदर आज ये क्या नाम है रिकवरी जो है 14-15 और बल्कि इस महीने आपको बता दूं अभी जो है 20 के करीब रिकवरी हो चुकी है और अभी 5-6 दिन और बाकी हैं। उसके अंदर भी उम्मीद करता हूं 4-5 करोड़, तो 20-25 करोड़ रुपए के दरमियान रिकवरी हो जाएगी। तो हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा जो सैलरी जो हम एक लूज़ कर रहे थे वो होगा, और दूसरा हम इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा हमारा मुतालबा क्या था, बल्कि नीड थी। एक आदमी बीमार हो जाता, बल्कि यहाँ पे क्या नाम है ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसके अंदर उसका इलाज के लिए वो जा रहा था, लेकिन क्योंकि सहूलत नहीं थी रास्ते में दम तोड़ दिया। वो अल्लाह ताला ने कि कैजुअल्टी पैदा कर दी। अब वो रास्ते में दम तोड़ा, हम कहते शायद वो उसको इलाज के मान जाएगी, उसको सहूलत हुई तो अल्लाह ताला बचा लेते। अब हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर हमारी जो मोहम्मद शाह साहब वो भी बड़े एकसोई हैं, मेंबर फाइनेंस भी एकसोई हैं, वो क्या नाम है उनके ज़रिए से मिल के इंशाल्लाह जल्दी जो है मेडिकल की सहूलतें जो है वो इंशाल्लाह दोबारा शुरू करने वाले हैं। एक इसके दरमियान और हमने कहा है डायरेक्टर जनरल केडीए से, मैं फाइनेंस से, कि आप जब तक ये सहूलतें नहीं हैं, आप एक हॉस्पिटल और एक हमें लेबोरेटरी फौरी तौर पे हमें जो कर दें, क्योंकि हम आसानी से कर सकते। पिछले दौर में हमने आगा परवेज़ साहब के ज़माने में हमने ये ऐसा किया था। हमने कुछ क्या नाम में 70-80 लाख रुपए रख दिए थे और वो अस्पताल भी पूरे महीने चल रहा था, लेबोरेटरी भी चल रही थी, लेकिन फिर क्राइसिस आया तो वो भी अब ख़त्म हो गई। तो इनसे मैंने दोबारा दरख्वास्त की है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर हम दोनों में से एक चीज़ स्टार्ट कर देंगे, समझे। उसके हमारे पास से पैसे आ गए थे, फिर अब दूसरी हमारा ऑप्शन के दूसरी किस्त भी आ गई जो कि 8 करोड़ रुपए के करीब है, और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह चलता रहेगा। तो और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूँ जिससे हमारी रिकवरी भी बढ़ेगी और केडीए इंशाल्लाह इस काबिल होगा कि शहर की भी खिदमत भी कर सके। हमारे चेयरमैन केडीए मजदूर यूनियन CBA अब्दुल मतीन शेख साहब ने जिस तरह इदारे के बारे में बातचीत की, इसी हवाले से अभी महीना भी नहीं हुआ और मेंबर फाइनेंस जो एक आला इंतज़ामी और फाइनेंस की एक पोस्ट होती है, मेंबर फाइनेंस शुजात हुसैन साहब आए हैं, तो 1 महीने में ही दोनों की कारकर्दगी जो है वो सामने वाज़े होकर आई है। मतीन भाई ने अप्रिशिएट किया है, तो हम मज़ीद भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इदारा भी बेहतर होगा और इंशाअल्लाह मुलाज़मीन के हवाले से भी जो मसाइल हैं, मेडिकल के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से, पेंशन्स के मसाइल हैं, वो भी दोनों की कम्बिनेशन से जो है ना, मतलब ये कि वो हल होंगे। और अच्छी बात यह है कि वो बतौर CBA मतीन भाई को ट्रीट करते हैं और मतीन भाई से मशवरे भी लेते हैं, तो बहुत सारी बातें जो है ना मतलब उस पर अमल भी करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि केडीए को बहाल कराया था केडीए मजदूर यूनियन, केयर टेकर है हम, इसके जो है ना मतलब अमीन हैं, तो हमसे ज़्यादा बेहतर जो है ना हमारे चेयरमैन और हम लोग केडीए के बारे में अच्छी राय रखते हैं और हम चाहते हैं कि केडीए तरक्की करे, कराची की भी तरक्की हो इसमें और मुलाजमीन का भी जो है ना फलाह बहबूद हो। नजीम साहब ने कहा कि केडीए की पोजीशन क्या है, इसमें हम तो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं
कि KDA के हालात को बेहतर बनाया जाए, और जो भी DG आता है उससे जो है KDA के मसाइल पर हम बात करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जो भी DG आता रहा है वो चंद दिनों के लिए आता है, वो चले जाता है। लेकिन अभी जो DG साहब और मेंबर फाइनेंस साहब आए हैं, वो इंशाल्लाह हमें यकीन है, जैसे हमारी बात हुई है, वो KDA के मफाद के लिए, KDA के काम को बेहतर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उनको यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप KDA के मफाद के लिए काम करेंगे तो हम भी आपके शाना बशाना आपका साथ देंगे। अभी मेंबर फाइनेंस साहब ने क्या किया है कि पहले जो KDA से रिटायर लोग हैं उनको जो है वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से जो है रखा जा रहा था। अभी इन्होंने बहुत अच्छा अमल किया है कि वो तमाम इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं और उनकी खुद निगरानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद हुई है कि अभी जो रिटायर लोग हुए हैं उनके बेहतर अंदाज में जो है वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि मेंबर फाइनेंस साहब इसी को जो है कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब मतीन साहब ने कहा और दीगर अहदेदारान हमारे उन्होंने भी कहा, KDA के जो हमारे 2 अहम मसाइल थे, मेडिकल का मसला और सैलरी का मसला। तो हमारे DG साहब जो मोहम्मद अली शाह साहब आए हैं और मेंबर फाइनेंस साहब आए हैं, हम इनको खराजी तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने मेडिकल के मसले को भी सबसे आगे रखा और उस पर भी हमारी मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है। और सैलरी जो हमारी गैप आ रहा था उसको भी इन्होंने कम कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम जो करंट मंथ है इसकी सैलरी तक पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने अपील की है, ये जो तारीफ कर रही है ना, कर रहा है, आप देखिए CV जो होती है वो तारीफ करने के लिए नहीं होती, बल्कि मदद मुकाबिल करने के लिए, मुकाबला करने की मजदूर आप तो उनकी तारीफ कर रहे हो, यकीनन रोजाना फूल पेश कर रहे होते हैं नए आने वाले DG के लिए जो है रोजाना कुल दस्ते में। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और जो दिक्कत का सामना है वो कब तक ही बर्दाश्त करते रहेंगे वर्कर? देखिए हमारे मुतालबात भी चलते रहते हैं, मगर जो अच्छा आदमी आता है हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और नहीं होता काम तो हम उसमें भी जाते हैं, अपोजिशन में भी जाते हैं, एहतजाज में भी जाते हैं। ये KDA मजदूर यूनियन का सिलसिला चलता रहता है। मगर जो अच्छा काम जो करता है तो उसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते हैं। CBA का तो ये काम है कि मसाइल को उठाना और उनका हल कराना, तो हम उसी के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये इदारा हमारा बेहतरी की तरफ जाएगा और बेहतर हो जाएगा।